जी महाराज ने सुंदर सावरी सूरत को दिल में बसा करके परमात्मा का भजन किया। वो भजन करके महाराज नारायण प्रभु का मुझे दर्शन हुआ और नारायण प्रभु का दर्शन होकर के मैं नारायण प्रभु के सामने जाकर के उन्होंने दर्शन दिया। ठुमक ठुमक करके महाराज ने नारायण प्रभु के सामने ठुमका लगाए, नाम संकीर्तन की। तो नारद जी महाराज ने मुझे बीड़ा प्रदान कर दी महाराज। तो आज परमात्मा का गुणानुवाद करते हुए आज मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनकर के आ गया। तो जब यह बताया तो वेद व्यास जी ने तुरंत महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव किया और करते हुए सुंदर सरस्वती नदी के तट पर गणेश जी महाराज के साथ में सम्यक आश्रम में ध्यान मग्न होकर के भगवान का मनन किया और गदगद कंठ होकर के गोविंद के गुणानुवाद करने लगे महाराज। और वेद व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में इतने डूब गए वेद व्यास जी कि महाराज ने एक पावन परमहंसों की संगीता को प्रकट कर दिया, जिसमें 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 335 अध्याय महाराज। ऐसी भागवत महापुराण को 17 पुराण के बाद में 18 पुराण की रचना वेद व्यास ने। वेद व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब जब वेद व्यास जी ने इसकी रचना की महाराज, तो अब उन्होंने सोचा कि संगीता किसको देनी चाहिए जो इसका प्रचार प्रसार करे महाराज। तो फिर उनको याद आया कि मेरा जो पुत्र था वह जन्म लेते ही वन की ओर चला गया था। वहां पर जब गए महाराज तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं आएंगे। तो उनको पता चला कि सुखदेव जी महाराज कहाँ पर समाधि लगा करके भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने 2 शिष्यों को बुलाया, सुंदर 2 श्लोक उनको श्रवण कराए और जाकर के कहा कि जहाँ पर सुखदेव जी महाराज बैठ करके तपस्या कर रहे हैं महाराज, वहाँ जाकर के इन श्लोकों का तुम गुणानुवाद करना, उनको गुनगुनाना, जिससे उनकी समाधि टूट जाएगा। तो जैसे ही वहाँ जाकर के शिष्य पहुँचते हैं, महाराज समाधि में बैठे हुए लगन लगाए हैं परमात्मा से। तो जाकर के वह कहते हैं कि बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासां गणगगपिसं वेगयन्ति चमाणा रंध्राण वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत महाराज। इसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। इस श्लोक में कह रहे महाराज क्या, बुरे बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम विप्रतवासां कनक कपिसं वैजयन्तीम। इसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है। और जब उन्होंने ये मंत्र जाकर के गुनगुनाए तो जाकर के सुखदेव जी महाराज ने देखा महाराज, थोड़ी उनके कान में धुनी पड़ी कि ये सुंदर श्लोकों का कौन गायन कर रहा है। तो उन्होंने देखा तो उनकी समाधि टूटी। ऐसा सुंदर की मोर पंख को धारण किए हुए पीतम्बर ओढ़ करके परमात्मा रखी है। बालों के समीप बालकृष्ण प्रभु रह रहे हैं और मोर मुकुट बंसी को धारण कर रहे हैं। इसमें पूरा परमात्मा का स्वरूप का वर्णन है और उनके सौंदर्यता का, उनका श्रृंगार का वर्णन है। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि दूसरा श्लोक जब उनके कानों में पड़ा तो क्या कहते हैं कि यहो वकीयम स्तन काल कूटम जिगांसयाया दयप्यसादविम लेविं गतिं लातुजितां ततोन्यं कम्बालयालं शरणं ब्रजेम। क्या कह रहे दूसरे श्लोक में कि अहो बकीयम, बकी नाम पूतना विष लगा करके अपने स्तनों में आई परमात्मा को पान कराने के लिए। लेकिन परमात्मा ने उनको कौन सी गति प्रदान की, जो अपनी माता यशोदा को जो प्रदान की, माता देवकी को जो प्रदान की, वह गति पूतना के लिए प्रदान की।
तो ऐसे भक्त शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे ही महाराज ये श्लोक उनके कानों में पड़ा तो इस श्लोक को सुनकर के समाधि